हेलो गाइस। आज हम ये जानेंगे कि अपने करियर का जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है वो कैसे लिया जाए। शायद ये ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है और यही डिसाइड करता है कि आखिर हम ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं और कहाँ तक जा सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है। अ, वो क्या चीज़ है कि हम अपने कैरियर में क्या बनना चाहते हैं। क्या बनने से मेरा मतलब है क्या व्यवसाय करना चाहते हैं, क्या पढ़ाई करना चाहते हैं, क्या जॉब करना चाहते हैं। तो ये हमारी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है। ये आगे हम इन निर्णयों के बारे में फर्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, कुछ 8-10 स्लाइडों में। उसके बाद आने वाली सीरीज़ों में भी हम जानेंगे, क्योंकि एक ऐसा निर्णय है जो किसी एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता। ये काफ़ी लंबा पार्ट है जिसको हम डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में आगे जाके समझेंगे। तो आज का जो विषय है कि हम अपने करियर का निर्णय कैसे लें। तो आप ज़्यादातर लोग अपने खाली समय में जिन गतिविधियों का एंजॉय करते हैं या आनंद लेते हैं, वे आपको उन करियर के बारे में जानकारी दे सकती है जो संतोषजनक, पूर्ण और मज़ेदार होंगे। अपनी रुचियों को पता लगाने के लिए स्वयं से पूछें कि आखिर मुझे क्या चीज़ों में इंटरेस्ट है, क्या शौक है मेरे, क्या चीज़ करने में मुझे ज़्यादा आनंद आता है, ज़्यादा मज़ा आता है। क्या मैं घर के अंदर या बाहर समय बिताना पसंद करता हूँ? क्या मुझे लोगों, जानवरों, डेटा या किताबों के साथ काम करने में मज़ा आता है? क्या मुझे न्यूमेरिकल चीज़ें सॉल्व करने में मुझे मज़ा आता है? या किसी स्पोर्ट्स में मैं ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ। हो सकता है आपके एक से ज़्यादा चीज़ों में आपको चीज़ें करने में अच्छा लगता हो। तो उन सब के बारे में आप नोट करिए। उनका एक लिस्ट बनाइए। अगर मैं उन्हें अब और नहीं कर पाता, तो मुझे कौन-सी गतिविधियाँ सबसे ज़्यादा पसंद है। जिन चीज़ों को आप नहीं कर पाते अच्छे से, उनकी भी लिस्ट बनाइए। जिन चीज़ों को आप अच्छे से कर सकते हैं, उनकी भी एक लिस्ट बनाइए। स्किल्स क्या है और स्किल्स क्यों महत्वपूर्ण है? स्किल्स एक ऐसी चीज़ है जिसे आप अनुभव के माध्यम से सीखते हैं, जिसे आप अपने द्वारा की जाने वाली चीज़ों पर लागू कर सकते हैं। आप उन्हें स्कूल में सीख सकते हैं, कॉलेज में सीख सकते हैं या अपने जॉब करते हुए भी सीख सकते हैं। इन गतिविधियों जब आप जॉब कर रहे हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, तो इनके दौरान या आप अपने फैमिलीज़ में दोस्तों के साथ समय में दोस्तों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो हो सकती है वो स्किल्स हो, तो उस टाइम पे भी आप चीज़ें सीखते हैं। अ, वे जीवन के लगभग सभी जगहों पे आपके काम आती है और वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। स्किल्स कई तरीके के हो सकते हैं, डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं और अलग-अलग जगहों पे वो स्किल्स यूज़ किए जा सकते हैं। आप गणित में अपने समस्या समाधान स्किल्स पर काम कर रहे होते हैं, यात्रा के लिए पैकिंग करते समय अपने संगठन स्किल्स पर काम कर रहे हैं होते हैं या अपने संचार स्किल्स को तेज करिए समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि ये एक कि मेम क्या है। मेम जो आजकल लोग मीमीज बनाते हैं। जब आप यूनिवर्सिटीज कॉलेज में शिक्षा या नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हो, तो आपके आवेदन को देखने वाला व्यक्ति ये जानना चाहेगा
कि आपके पास किस प्रकार के स्किल्स हैं और आप उनका उपयोग कैसे करते हैं, या वो स्किल्स उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरीके से काम में आ सकती हैं। मेटा स्किल्स, थिंक बियॉन्ड कॉमन स्किल्स। कॉमन स्किल्स क्या होती है, हम इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। कॉमन स्किल्स के अलावा कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं जिनको हम मास्टर स्किल्स बोल सकते हैं या मेटा स्किल्स बोल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा है जो आपको कई अलग अलग वातावरण में, इन्वायरमेंट में आपको मदद करता है। यह बाकी कॉमन स्किल्स की तुलना में काफ़ी व्यापक हो सकता है। यह मेटा स्किल ये जान सकता है कि प्राथमिकताएं कैसे दी जाएं जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग न चल रही हों, तो उसमें कैसे उसको इम्प्रोवाइज करके, सुधार करके, या एक स्टोरी बनाकर, आकर्षक कहानी सुनाकर दूसरों को कैसे अपनी तरफ खींचा जाए या आकर्षित करने में आप कैसे सक्षम हो। मेटा स्किल्स कुछ ऐसा है जिसे आप अपना हमेशा विकसित कर सकते हैं, और ऐसा करने से आपके जो भी एम्प्लॉयर हैं वो ज़्यादा इम्प्रेस होंगे, प्रभावित होंगे। सॉफ्ट स्किल्स एक ऐसी योग्यता और दक्षता है जिसको मापना थोड़ा कठिन है और परिभाषित करने में थोड़ा सा अस्पष्ट है। यह एक इंटरपर्सनल स्किल है जो लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ने और सहयोग करने में मदद करते हैं। स्पष्ट रूप से प्रशिक्षित करने के लिए एक चुनौतीपूर्ण है। सॉफ्ट स्किल्स में कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कैरेक्टर यानी चरित्र, एक टीम में काम करने की आपकी एबिलिटीज, और आपकी समग्र कंपनी संस्कृति की समझ और पार्टिसिपेशन जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। व्हाट आर एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट स्किल्स? सॉफ्ट स्किल में आपकी जो क्रिएटिविटी है, यानी कि रचनात्मकता, प्रोत्साहन, आपस का कोलैबोरेशन यानी सहयोग, अनुकूलन क्षमता यानी एडेप्टेबिलिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धि। दीज आर 4-5 एग्जाम्पल्स। वैसे तो सॉफ्ट स्किल्स में काफ़ी लंबी लिस्ट है, बट मैंने संक्षेप में आपको कुछ स्किल्स के एग्जाम्पल दिए हैं। व्हाट आर हार्ड स्किल्स? हार्ड स्किल को मेजर करना सॉफ्ट स्किल्स के मुकाबले थोड़ा सा आसान होता है। ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए कर्मचारियों को विशेष रूप से ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है, प्लम्बर जो आपका होता है वो टूटा हुआ नल ठीक करना सीखता है, ठीक है। या एक नर्स होती है, वो खून निकालना सीखती है। तो एक छोटे से तो एग्जाम्पल थे, हार्ड स्किल थे। वैसे तो आप काफ़ी सारी चीज़ें, उनकी लिस्ट काफ़ी लंबी है जो चीज़ें आप सीखते हैं और उसके बाद उसको एज अ जॉब, एज अ प्रोफेशन उसको अपनी लाइफ में लेते हैं। विशिष्ट निर्देश और परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से हार्ड स्किल्स नौकरी की रीढ़ बनते हैं। कुछ एक एग्जांपल्स हैं हार्ड स्किल्स के, लाइक एक फॉरेन लैंग्वेज जो है, एक विदेशी भाषा जो आप सीखते हैं, वो भी एक हार्ड स्किल्स के अंदर आती है। सेल्स यानी जो बिक्री होती है, वो भी एक हार्ड स्किल्स के अंदर आती है। एक आपने आजकल नाम सुना होगा, हालांकि वो काफ़ी पहले से चल रहा है, एफिलिएट मार्केटिंग, सहबद्ध
विपणन जिसको बोलते हैं हिंदी में, काफी कठिन हिंदी इसकी, बट आप इसको समझिए कि अफिलिएट मार्केटिंग, ये भी एक हार्ड स्किल है। इन्वेंट्री कंट्रोल, सूची नियंत्रण, ये भी एक हार्ड स्किल है। सर्जिकल प्रोफिशिएंसी, सर्जिकल दक्षता, व्यावसायिक विश्लेषण, बिजनेस एनालिसिस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, प्रोफिशिएंसी इन स्पेसिफिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, अगर आपकी विशेष कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आपकी प्रवीणता है या आप ट्रेंड है, तो वो भी एक हार्ड स्किल है। जो कोडिंग होती है, किसी को कोडिंग आती है, तो वो भी एक हार्ड स्किल के अंदर आता है। बुक कीपिंग यानी बही खाता मेंटेन करना भी एक हार्ड स्किल है। कैश फ्लो मैनेजमेंट, नकदी प्रवाह प्रबंधन, ये भी एक हार्ड स्किल है। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल थे जिनको हम हार्ड स्किल के अंदर काउंट कर सकते हैं। व्हाट इज माय पर्सनालिटी, यही इस पर्सनालिटी वाले वाक्य में ही बहुत कुछ छिपा हुआ है। ये पर्सनालिटी ही बता सकता है कि एक्चुअली में आप किस तरह की चीजें करना पसंद करते हैं या कर सकते हैं या किस में आगे बढ़ सकते हैं। आपका व्यक्तित्व आपके सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने का तरीका है। यह आपके करियर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है, इसलिए अपने व्यक्तित्व के कई पहलुओं पर विचार करें। जैसा कि आप अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, क्या आप एक नेता या अनुयायी हैं? क्या आप अकेले या समूह में काम करना पसंद करते हैं? क्या आप दूसरों के साथ सहयोग करना या प्रतिस्पर्धा करना पसंद करते हैं? क्या आप दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं या उन्हें खुद काम करने के लिए सशक्त बनाना पसंद करते हैं? क्या आप एक विचारक हैं जो विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं या आप एक कर्ता हैं जो कार्रवाई करते हैं? क्या आप एक रचनात्मक और कलात्मक व्यक्ति हैं? क्या आप संरचना और दिनचर्या के साथ आगे बढ़ते हैं? इन सब कई चीज़ों के बारे में आप सोचिए, समझिए, तब जाके आप कहीं किसी एक निष्कर्ष पे पहुंचने की कंडीशन में आएंगे। व्हाट आर माय टैलेंट्स एंड स्ट्रेंथ, शायद ये इस स्लाइड का, इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपकी ज़िंदगी का या ज़िंदगी के करियर को डिसाइड करने का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर लोग अपने करियर के प्रारंभिक चरणों में, स्टार्टिंग पॉइंट पे ही इस चीज़ को समझ जाएं कि एक्चुअली में उनका क्या स्ट्रेंथ है, उनके अंदर क्या टैलेंट है, ये क्या पैशन है, वो क्या करना चाहते हैं, तो शायद वो उनके पास काफ़ी टाइम होगा उस चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए और उस चीज़ में वो मास्टरी हासिल कर सकें। तो उस वो टाइम जो बचेगा उससे मास्टरी हासिल कर काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यही वो चीज़ है जो लोगों को समझने, कई बार तो लोगों को पूरी ज़िंदगी समझ नहीं आती और कई बार लोगों को समझते समझते वो 15 साल 10 साल आफ्टर कॉलेज बीत जाते हैं। तो यही वो क्वेश्चन है जिसको मैं चाहूँगा कि आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। जब आप छोटे थे तो आप में उन प्रतिभाओं और शक्तियों का प्रदर्शन ज़रूर किया होगा। वो कुछ भी हो सकता है वो आपका जो टैलेंट हो वो पेंटिंग में हो सकता है
कि आप बहुत अच्छा गाड़ी चलाते हो सकता है, बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, वो आपका कुछ भी टैलेंट हो सकता है सिंगिंग या डांसिंग में आपका टैलेंट हो, वो कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ आपको फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से आपके जो पेरेंट्स हैं उनको ये देखना होगा। जब आप छोटे होते हैं तो आपको उतनी समझ नहीं होती, लेकिन आपको अपने आसपास के लोगों से बातचीत करनी चाहिए इन सब के बारे में कि आखिर वो क्या चीज़ थी जो मैं बहुत अच्छा करता था। तो ये चीज़ें जो है आपके चुने हुए करियर में सफल होने में आपकी मदद कर सकती हैं। यदि आप अपनी प्रतिभा और ताकत नहीं जानते हैं तो उन सभी चीज़ों की एक सूची बनाएं जिसको आप करने में अच्छे हैं। आप अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने टीचर, अपने बॉस या अपने किसी जो भी आपको जो सलाह देते हो या कैरियर गाइडेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। कैरियर गाइडेंस से मेरा मतलब है कुछ ऐसे सलाहकार होते हैं जो प्रोफेशनली कैरियर गाइडेंस देते हैं। तो अपना कैरियर डिसाइड करने से पहले इन चीज़ों को ज़रूर महत्वपूर्ण तरीके से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ चूके तो आपके 5 साल 10 साल कई कई बार 15-15 साल या पूरी ज़िंदगी कई कई बार लोगों की ऐसे ही बीत जाती है कि कुछ वो दूसरा का दूसरा करते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं लगता कि एक्चुअली वो ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, या वो किसी और चीज़ में बेहतर थे, वो कई गुना अच्छा कर सकते थे, लेकिन वो क्योंकि उन्हें नहीं पता लग पाया कि एक्चुअली में वो किस चीज़ में अच्छे थे, इसलिए वो नहीं कर पाए। तो यही वो चीज़ें हैं कंसल्ट करके, जिसका उपयोग आपने संभावित करियर को ढूंढने या उस करियर को चूज करने के लिए कर सकते हैं। एजुकेशन और ट्रेनिंग डू आई नीड, इस बारे में आपको पहले से सोचना पड़ेगा कि जो मैं करियर चूज कर रहा हूँ उसके लिए मुझे किस प्रकार के ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कितना मुझे टाइम लगेगा और कितना पैसा लगेगा। एग्जाम्पल, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो 8 से 12 साल का आपकी एजुकेशन और ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन आप 4 साल में एक हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो आप अपना निर्णय लेते समय करियर बनाने के लिए ज़रूरी समय और धन, पैसे के बारे में ज़रूर सोचें। वैल्यूज़, एवरीवन हैज़ वैल्यूज़ और थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट टू देम। सभी के पास कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनके लिए महत्वपूर्ण हैं। कुछ वैल्यूज़ होते हैं वो उनके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी और सामाजिक न्याय, या फिर वर्क लाइफ बैलेंस, कार्य जीवन संतुलन। ये मूल्य आपको यह तय करने में मदद कर सकते हैं कि किस प्रकार के करियर का पीछा करना है। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप सोशल फाइनेंशियल सिक्योरिटी को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, और यदि आप वर्क लाइफ बैलेंस प्राप्त करना चाहते हैं तो 9 से 5 की जॉब पे आप विचार कर सकते हैं। या फिर अगर आपको इंडिपेंडेंटली वर्क करना है, बिना किसी दबाव में वर्क करना है, अपने तरीके से चलना है, तो आप एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, बिजनेस की तरफ, व्यापार की तरफ जा सकते हैं। तो ये आपको समझना है कि आपके क्या वैल्यूज़ हैं, वो कितने मायने रखते हैं आपके करियर डिसाइडेंस में।